अब हम जो है इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, इसमें हम कह सकते हैं कि ये कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, ये जिसकी त्रिज्या a है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अक्ष के अनुदिश जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसके अक्ष के किसी बिंदु पर, माना P बिंदु पर, जो यहाँ से x दूरी पर स्थित है, हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वृत्ताकार कुंडली के किसी एक छोटे से अवयव, जैसे हमने पहले भी लिया डेल्टा एल लंबाई का, डेल्टा एल लंबाई का एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं और इससे किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। इस अवयव के कारण हमें पता लग जाएगा, तो पूरे के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम से एक बार फिर हम देखेंगे। बायो-सेवर्ट के नियम से डेल्टा बी इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा यहाँ से जो कोण बनता है, यहाँ से, तो यहाँ से जो कोण बनता है लगभग इसकी स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो μ0/4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, μ0/4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर रह जाएगा। अब देखिए इसके कारण जो स्थिति होगी वो ये होगी, डेल्टा बी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ से यदि ये कोण अल्फा है, इस बिंदु से यहाँ से ये कोण अल्फा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ये होगी। तो चूंकि ये कोण अल्फा है और ये कोण इस पर सपोज ये 90 डिग्री है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब हम इस डेल बी को क्या कर सकते हैं, दो भागों में परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित कर सकते हैं, डेल्टा बी कॉस अल्फा और डेल्टा बी साइन अल्फा। यानी कि जो ये डेल्टा बी है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसको हम दो घटकों में क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं, डेल्टा बी कॉस अल्फा और डेल्टा बी साइन अल्फा। अब ठीक हम ए बी के बराबर एक और लूप हम यहाँ पर, एक और सेक्शन छोटा सा हम उसी लंबाई का यहाँ पर ले लेंगे, इसके ठीक अपोजिट में। तो क्या होगा, यहाँ से भी क्या होगा, इस बिंदु P पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान भी यही होगा, डेल्टा बी। उसका मान भी क्या होगा, μ0/4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। अब ये डेल्टा एल, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस डेल्टा बी को भी हम परस्पर दो लंबवत घटकों में वियोजित कर सकते हैं। सपोज ये कोण भी अल्फा है, जो कोण यहाँ है उसी दूरी पर यहाँ भी है, ये भी डेल्टा बी हो जाएगा, ये कोण भी अल्फा हो जाएगा। तो इसका ये घटक अगेन डेल्टा बी कॉस अल्फा ये हो जाएगा और इसका डेल्टा बी साइन अल्फा इधर हो जाएगा। देखिए अब देखिए, जब धारावाही चालक है तो धारा यहाँ पे भी बह रही, यहाँ पे भी बह रही, यहाँ पर 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 भी बह रही, पूरे चालक में। इसके कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण ये, तो प्रत्येक के कारण जो डेल्टा बी कॉस अल्फा होगा वो परस्पर क्या होंगे, विपरीत होंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सिर्फ इसमें जो काउंटेबल होगा वो क्या होगा, डेल्टा बी साइन अल्फा, और उसकी दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी। तो डेल्टा बी साइन अल्फा जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए, सब सेक्शन छोटे छोटे सेक्शन के लिए क्या हो, कुल कितना हो जाएगा, समेशन डेल्टा बी इक्वल टू कुल बी, कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा बी साइन अल्फा का होल इंटीग्रेशन पूरी साइकिल के लिए। डेल्टा बी हम यहाँ से लिख देंगे μ0/4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। और साइन अल्फा देखिए, साइन अल्फा देखिए यहाँ से, साइन अल्फा ये कोण 90 डिग्री है, तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण ए अपॉन आर। साइन अल्फा की जगह हमने क्या कर दिया, ए अपॉन आर कर दिया। बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, आई ए अपॉन ये आर क्यूब हो जाएगा और समेशन ऑफ डेल क्यूब या इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल रह जाएगा, μ0/4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब। और इसका पूरी साइकिल के लिए कितना होता है, 2 पाई ए, पूरी परिधि, पूरी लंबाई कितनी होती है, 2 पाई ए। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, μ0/2 आई ए स्क्वायर अपॉन √a² प्लस x² की पावर 3 आर। यहाँ पर हमने आर को क्या लिख दिया है, देखिए आर बराबर क्या है, √a² प्लस x²। आर इज इक्वल टू, ये आधार है और ये लंब है, तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3। तो ये हमने यहाँ पर आर क्यूब की जगह ये रख दिया है, √a² प्लस x² की पावर क्यूब, μ0/2 पाई कट गया है, 2 आई a² और a² प्लस x² √ को हम 1/2 लिख देते, 3/2। तो b इक्वल टू हो जाएगा μ0। अब यदि कुंडली में n फेरे हो, क्या हो, n फेरे, किसमें, कुंडली में n फेरे हो,
कुंडली में n फेरे हो तो एक फेरे के लिए b इक्वल टू म्यू 0/2 IA स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो n फेरों के लिए म्यू 0 IA स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो है किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। अब कंडीशन फिर वही, इफ x इक्वल टू 0, यदि x1 x2 कुछ भी हो सकता है x1, लेकिन यदि केंद्र पर ज्ञात करना हो, कुंडली के केंद्र पर ज्ञात करना हो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो b इक्वल टू म्यू 0 NI a स्क्वायर अपॉन 2AQ, ये a से a कट जाएगा, d इक्वल टू म्यू 0 NI अपॉन 2A। ये कंडीशन है कि उसके केंद्र पर, पहले भी हम केंद्र पर धारावाही कुंडली के कारण क्या निकाल चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सके। उसमें हमने n फेरे भी लिए थे, म्यू 0 I अपॉन 2A या 2R जो भी हो। a का मतलब यहाँ पर त्रिज्या है, वहां पर हमने r ली होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। b इक्वल टू म्यू 0 NI अपॉन 2A।